नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे घर बनाते समय बहुत सारे फालतू खर्चा हो जाता है, उसी के बारे में बात करेंगे कि वो खर्चा कैसे बचेगा। अगर हम घर बनाते हैं तो बहुत सारा पैसा फालतू खर्चे में लग जाता है। अगर हम कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं या खुद से बनाते हैं तो उसमें हमें पता नहीं चलता और बहुत सारे फालतू खर्चे हो जाते हैं, जिससे हमारा बजट जो है बहुत एक्सेस चला जाता है, 100-200% एक्स्ट्रा चला जाता है। इसीलिए दोस्तों, आप ये पूरा वीडियो देखें, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ-कहाँ पैसे आपके बच सकते हैं और कहाँ-कहाँ पैसे आपके फालतू खर्च होते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। और आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखने के बाद लाइक करें। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, पैसे कैसे बचेंगे आपके प्लॉट में। देखिए दोस्तों, अगर घर बनाते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है प्लॉट परचेजिंग का। जब परचेजिंग करते हैं, प्लॉट जब आप खरीदते हैं तो प्लॉट खरीदते टाइम ही हमें देखना होता है कि प्लॉट अपना रेक्टेंगुलर हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ठीक है दोस्तों, उससे क्या होगा कि अगर अपना प्लॉट रेक्टेंगुलर होगा तो उसे बनाने में बहुत आसान रहेगा और आसानी से लेबर कॉन्ट्रैक्टर बना लेंगे। अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो बनाने में भी आपको दिक्कत आएगी, कॉन्ट्रैक्टर भी ज़्यादा पैसे लेगा, टेढ़े मेढ़े की ड्राइंग भी बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। इसीलिए दोस्तों, प्लॉट खरीदते टाइम ये बातें जरूर ध्यान रखें कि प्लॉट रेक्टेंगुलर हो। उसके बाद प्लॉट को देखना होता है कि रोड लेवल से प्लॉट रोड लेवल के बराबर हो, रोड लेवल से नीचे ना हो, रोड का लेवल उससे नीचे ना हो, नहीं तो उसमें फिलिंग कराना पड़ता है। जैसे मिट्टी डलवाएंगे, उसमें मिट्टी का आपका बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगा मिट्टी फिलिंग कराने का। तो दोस्तों, इसीलिए आप प्लॉट खरीदते टाइम ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, तो प्लॉट फिलिंग में जो होता है, देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये वाला आपका रोड लेवल है, ये रोड लेवल है, आपको समझा देता हूँ। रोड लेवल है और प्लॉट आपने गहरा ले लिया तो इसको भी फिल कराना पड़ेगा। उसके बाद आपके प्लिंथ लेवल तक भी फिल कराना पड़ेगा, तो वो आपका डबल खर्चा हो जाएगा। अगर आप प्लॉट रोड लेवल तक लेंगे तो रोड लेवल से केवल प्लिंथ लेवल तक ही हमें फिल कराना पड़ेगा। वो भी फिलिंग हमें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर कॉलम वगैरह के लिए फुटिंग खोदते हैं तो वो मिट्टी निकल जाएगा, इसमें एडजस्ट हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, प्लॉट परचेजिंग टाइम भी अपना ध्यान रखना चाहिए कि हम प्लॉट फिलिंग का खर्चा ना बढ़े, इसीलिए इसका ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। और प्लिंथ लेवल पे भी खर्चा हो जाता है बहुत ज़्यादा। अगर प्लॉट ज़्यादा नीचे है तो आपका प्लिंथ लेवल का हाइट भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए दोस्तों, इसके डबल खर्चे से बचने के लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्लॉट अपना रोड लेवल पे हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट तो ये है। फिर हम दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों, दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट में ये है कि दीवारों की जो मोटाई है, जो थिकनेस है, जो आप अंदर की दीवारों की जो थिकनेस बनाएंगे वो आपका 4.5 इंची होना चाहिए, ना कि वो आप 9 इंची। जैसे बाहर की दीवारें आप 9 इंची की कर रहे हैं तो अंदर की दीवारें भी आपके 9 इंची हो, तो उससे क्या होगा कि आपका उसमें भी पैसे बचेंगे। और जैसे मान लीजिए बाहर की दीवारें आपने 9 इंची ले ली और अंदर की दीवारें 4.5 इंची ले ली, तो इसमें क्या होगा आपका, एक तो लेबर खर्चा बचेगा और आपका ब्रिक जो है, ब्रिक के पैसे बचेंगे और मटेरियल का बचेगा, सब कुछ बचेगा। इससे लाखों रुपए की बचत हो जाती है। ये फालतू खर्चे हो जाते हैं कि अगर आपने बाहर की दीवारें भी आपने 9 इंची कर ली और अंदर की दीवारें भी आपने 9 इंची कर ली। इसीलिए दोस्तों, इस पे भी ध्यान देना होता है कि आपकी ईंट बच जाएंगी, लेबर कॉस्ट बच जाएगा, मटेरियल बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दीवारों की मोटाई की भी हम ध्यान रखेंगे तो अपना लाखों रुपए बच सकते हैं। बाहरी दीवार की मोटाई 9 इंची हो जाए वो ठीक है, लेकिन अंदर की दीवार की मोटाई जो है 4.5 इंची है, उससे आपके कमरों की साइज भी बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए अंदर की दीवार जो 9 इंची है उसको 4.5 करेंगे तो आपके 4.5 इंची से जगह बच जाएगा, बहुत ज़्यादा जगह बच जाएगा कमरों का। इसीलिए दोस्तों, इसका ध्यान रखना चाहिए। स्ट्रक्चर इंजीनियर से बात करके अपना उस तरीके से काम कराना चाहिए दोस्तों, इससे भी अपने पैसे बचते हैं। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं हम सीमेंट के बारे में। मान लीजिए हम जैसे सीमेंट यूज करते हैं तो ज़्यादा ब्रांडेड सीमेंट यूज ना करके हम मीडियम क्लास के सीमेंट को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो मीडियम क्लास का सीमेंट है वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा ब्रांडेड लेंगे तो आपका सीमेंट का कॉस्ट बढ़ जाता है, 15-20 रुपये पर बैग पे बढ़ जाएगा, क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट का खर्चा ले लेते हैं, ब्रांडी का खर्चा ले लेते हैं और सीमेंट का क्वालिटी एज इट इज़ रहता है, सेम रहता है। तो वहाँ भी दोस्तों आप पैसे बचा सकते हैं। सीमेंट को अच्छे से मतलब मार्केट में पता करके, 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो सीमेंट, उससे भी आपके पैसे बच जाएंगे दोस्तों। तो ये आपका अगला पॉइंट है सीमेंट का। अब हम बात करेंगे ब्रिक्स का। ब्रिक्स और कंक्रीट
वर्क और टाइल वर्क। ठीक है दोस्तों, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। तो अगला वाला पॉइंट देखते हैं फिर दोस्तों अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि एलिवेशन डिजाइन। अलग अलग टाइप के डिजाइन से खर्चा बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए आपने डिजाइन बहुत ज़्यादा करा दिया, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल करा दिया, बहुत ज़्यादा उसमें खर्चे आ रहे हैं, तो उससे भी खर्चे बढ़ जाते हैं। उसको बनाने में भी लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है, मटेरियल ज़्यादा लग जाता है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए दोस्तों एलिवेशन जो है आसान और सिंपल हो, जिसको बनाने में भी कम पैसे लगे और देखने में भी अच्छा लगे। इसीलिए दोस्तों एलिवेशन डिजाइन पे भी आपको सही से ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। एलिवेशन डिजाइन में क्या है कि जैसे आपने मान लीजिए आर्किटेक्ट से डिजाइन बनवाया, वो डिजाइन सिंपल और सोबर हो, जिससे आपको देखने में भी अच्छा लगे, लेबर कॉस्ट भी बचे, मटेरियल भी बचे और देखने में भी अच्छा लगे। इसीलिए दोस्तों एलिवेशन पे भी अपना ध्यान देना चाहिए। दोस्तों एलिवेशन और प्लान बनवाएं पहले आर्किटेक्ट से, इंजीनियर से नक्शा बनवा के ही काम करवाएं। उससे क्या होगा, आपका प्लॉट का जो प्लानिंग है वो पहले कर लें, कहाँ पे क्या चीज़ आएगा उसके हिसाब से आप प्लॉट बनवाएं, घर बनाना शुरू करें। नहीं तो क्या होगा कि जो जगह का इस्तेमाल नहीं करना है उस जगह का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगा। जहाँ जो हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए वहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा, जहाँ हमें कम स्पेस चाहिए वहाँ ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों पहले से ही प्लानिंग करा लें, पहले से ही नक्शा बनवा लें, उसके बाद ही ये अपना काम शुरू करवाएं। दोस्तों प्लानिंग से पहले आपको क्लियर हो जाएगा कि किस जगह पे कितना क्या स्पेस लग रहा। मान लीजिए ड्राइंग रूम में आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए तो ड्राइंग रूम में ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। पहले से ही चर्चा हो जाएगा, पहले से ही आप डिजाइन देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों प्लान पे ही खर्चा, प्लान बनवा के ही अपना काम शुरू करवाएं दोस्तों। ये अगला प्लान वाला हो गया। उसके बाद ईंट की बात करते हैं। तो ईंट में दोस्तों कई तरह के ईंट आ रहे हैं, लेकिन आजकल रेड ब्रिक जो पुराना ब्रिक है वो है, एक आजकल व्हाइट ब्रिक्स आ रहा है, उसको ब्लॉक भी बोलते हैं। तो कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? रेड ब्रिक तो अपना रेगुलर है, रेगुलर ब्रिक आ रहा, ये तो थोड़ा कॉस्टली आता ही है आपको। आजकल आ रहा व्हाइट व्हाइट ब्रिक, जिसको हम ब्लॉक्स बोलते हैं। वो थोड़ा सस्ता होता है और उसका बड़ा साइज होता है। उसको बनाने में हमें, अगर हम व्हाइट ब्रिक इस्तेमाल करें तो उसको हमें लगाने में सस्ता पड़ता है। एक तो मटेरियल कॉस्ट सस्ता है और उसका साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होने की वजह से उसमें अपना मटेरियल कम लगेगा। जैसे मान लीजिए प्लास्टर मसाला जो है, मसाला कम लगेगा, उसके बाद लेबर कॉस्ट कम लगेगा। तो ये सब चीज़ें वहाँ पैसे बच सकते हैं अपने। तो पैसे बचाने के लिए इसका भी ध्यान रख सकते हैं हम। व्हाइट ब्लॉक में ज्वाइंट कम लगते हैं, तब लेबर भी कम हो जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा। इसीलिए दोस्तों इसका हम ध्यान कर सकते हैं। अब रही बात अगले पॉइंट की बात करें तो फ्लोरिंग की। तो फ्लोरिंग में अपना कई तरीके की फ्लोरिंग आती है, जैसे मार्बल हो गया, टाइल हो गया, कारपेट हो गया। तो कारपेट तो बहुत सस्ता हो गया, तो कारपेट लगवाने के लिए हम सलाह नहीं देंगे क्योंकि कारपेट बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो आप कारपेट ना यूज करके आप टाइल यूज कर सकते हैं या मार्बल यूज कर सकते हैं। तो मार्बल आपका थोड़ा महंगा होता है, टाइल थोड़ा सस्ता होता है, तो टाइल यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगर पैसे बचाने हैं तो टाइल यूज कर सकते हैं, क्वालिटी लगभग सेम ही रहता है। ये मार्बल हो गया, ये आपका टाइल हो गया दोस्तों। तो टाइल का यूज कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि पैसे आपके इसमें बच जाएंगे। दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब हम दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर का बात करते हैं। जब ठेकेदार को हम काम देते हैं उस समय हम कॉस्ट का सबसे मार्केट के हिसाब से बात कर ले कि क्या रेट लेगा, वो एग्रीमेंट उसके साथ बनवाएं, क्या क्या काम करेगा, क्या क्या काम नहीं करेगा, सारी बातें पहले जानकारी ले लें। उसके बाद काम उससे करवाएं, तब उससे काम करवाएं, तब उससे एग्रीमेंट बनवाएं। क्या होना चाहिए तभी उसको पैसे दें, पैसे का क्या टर्म्स होगा, मटेरियल क्या लगवाएगा, पेमेंट का क्या टर्म होगा, टाइम फ्रेम कितना लगेगा, टाइम फ्रेम काम के लिए कितना लगेगा, टाइम फ्रेम फॉर वर्क। तो ये सब चीज़ें दोस्तों हमें कॉन्ट्रैक्टर से क्लियर करके ही काम करवाएं। नहीं तो जल्दीबाजी में रिश्तेदारों में अगर हम दे दें, उनसे हम कॉस्ट कटिंग नहीं करा सकते। इसीलिए इस पे भी हम ध्यान दे सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से बात कर सकते हैं पहले ही कि भाई क्या हमें किस रेट में और क्या क्या दोगे, क्या क्या नहीं दोगे, वहाँ हमें पैसे बच सकते हैं दोस्तों अब बात करेंगे छत की ऊंचाई का। अगर हम रूफ स्लैब की जो हाइट है, अगर कई लोग क्या करते हैं 11 फीट ले लेते हैं, 12 फीट ले लेते हैं, 11.5 फीट ले लेते हैं, तो उससे भी अपना कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर हाइट ज़्यादा ना करें, लगभग 10 फीट रखें, और तो उसमें आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। मतलब हाइट ज़्यादा करेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, ब्रिक्स भी ज़्यादा लगेंगी, दीवारों की चुनाई कराने में ज़्यादा हाइट करेंगे तो कॉलम की हाइट ज़्यादा करनी पड़ेगी, हाइट बढ़ाएंगे तो मटेरियल ज़्यादा लगेगा, लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, एक्स्ट्रा प्लास्टर कराना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पेंट कराने पड़ेंगे। इसीलिए स्टैंडर्ड हाइट ही रखे, अप्रॉक्स 10 फीट ही रखना चाहिए दोस्तों। इससे भी अपना पैसे बच जाएंगे। अगर मान लीजिए 1 फीट बढ़ा देते हैं
तो 1 फीट बढ़ाने की जगह पे आपका ब्रिक लगेगा, कॉलम की हाइट बढ़ेंगी, मटेरियल ज़्यादा लग जाएगा, लेबर कॉस्ट 1 फीट का ज़्यादा लगेगा चारों तरफ से पूरे घर का, एक्स्ट्रा प्लास्टर कराना पड़ेगा, पेंट वगैरह सब चीज़ एक्स्ट्रा लगेगा दोस्तों। इसीलिए इसका हाइट जो है, घर का हाइट अप्रॉक्स 10 फीट ही रखना चाहिए। यहाँ भी आपके पैसे बच सकते हैं छत की ऊंचाई पे अगर ध्यान दें तो। अब हम बात करेंगे टाइम का। तो टाइम पे क्या है दोस्तों कि मान लीजिए आपने काम शुरू कराया, अगर 6 महीने तक काम खत्म नहीं हुआ, 6 महीने के बाद आप टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो 6 महीने के बाद लगभग मटेरियल का रेट भी बढ़ सकता है। तो मटेरियल का रेट बढ़ जाएगा तो आपका घर की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। इसीलिए कोशिश करें जब एग्रीमेंट बनवाए ठेकेदार से, तो 6 महीने के अंदर आप उसे बोल दें कि 6 महीने तक हमारे काम खत्म हो जाए, 6 से 7 महीने तक काम खत्म हो जाए। दोस्तों यहाँ भी पैसे बच सकते हैं टाइम को लेकर भी। अब रही बात स्टील की, अब स्टील खरीदने टाइम आप मार्केट से पता करें, लोकल दुकानदारों से ना लें, पहले कंफर्म कर लें कि स्टील कितना लगेगा, उसके हिसाब से एक बार ही स्टील मंगवा लें, तो आपके वहाँ भी पैसे बच सकते हैं मार्केट रेट से कंपेयर करके। अब रहा बात दोस्तों मटेरियल का, मार्बल ग्रेनाइट खरीदते टाइम भी लोग ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि कितना हमें ग्रेनाइट मंगाना है, कितना मार्बल मंगाना है, तो एक्स्ट्रा मंगा लेते हैं, तो वो भी वेस्टेज चला जाता है, फिर रिटर्न तो होता नहीं है। इसीलिए आप इस पे भी ध्यान दें। मार्बल ग्रेनाइट जब खरीदे तो देख कर खरीदें, जितना जरूरत हो उतना ही परचेज करें दोस्तों। इस पे भी ध्यान दें, तो यहाँ भी अपने पैसे बच सकते हैं। तो टोटल जितने हमें पॉइंट बताया उसमें हम अगर करें तो लाखों रुपए बचा सकते हैं दोस्तों। अब और बात करें हम डोर की, तो डोर अपने आजकल सबसे बेहतर तो सागवान डोर होता है, और वो तो महंगा होगा, लेकिन आजकल मार्केट में नया आ रहा है लेमिनेट डोर, वो आजकल काफ़ी सस्ता होता है और अच्छा लगता भी है, डेकोरेटिव भी होता है दोस्तों। तो हम लेमिनेट डोर पे भी जा सकते हैं, तो यहाँ भी पैसा बच सकता है। सागवान में जाएंगे तो ब्रांड वो तो महंगा है, तो थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, वो तो आपके ऊपर चॉइस है कि क्या यूज़ कर सकते हैं, हम तो कंपेयर बता सकते हैं दोस्तों। तो लेमिनेट डोर पे जा सकते हैं हम। अब क्या है कि वेस्टेज कम से कम करें। एक वेस्टेज का सबसे ज़्यादा इशू आता है दोस्तों, वेस्टेज जैसे मान लीजिए हम चिनाई कराते हैं तो नीचे लेबर सब मिस्त्री सब नीचे क्या है कि सीमेंट की बोरियां नहीं रखते, जैसे मिट्टी में फैल रहा मसाला तो फैला रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को बचाना चाहिए। पत्थर कटिंग के टाइम पे पत्थर सही तरीके से कटिंग करे, वहाँ भी बचेगा, पत्थर भी बचेगा। मतलब हर जगह वेस्टेज कोशिश करें कि वेस्टेज कम से कम हो, तो वेस्टेज कम से कम होगा तो आपके पैसे बचेंगे, वेस्टेज ज़्यादा होगा तो आपके पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। तो दोस्तों मैंने कई सारे पॉइंट्स बता दिए आपको, स्टील परचेजिंग का, मटेरियल का, टाइम का, और आपके छत के हाइट का, और कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बता दिया आपको। आपको प्लान बनवा लें पहले आर्किटेक्ट से, ईंटों के लिए बता दिया मैंने, और फ्लोरिंग के बारे में बता दिया आपको, प्लॉट लेने के टाइम पे बता दिया मैंने, दीवारों की चौड़ाई के बारे में बताया मैंने आपको, सीमेंट के बारे में बताया। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे पैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको सारी बातें क्लियर हो। अगर क्लियर ना हो तो अगला वीडियो एक और बना देंगे फुल डिटेल में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।